तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CT 2025 जो कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था, ठीक है, यूट्यूब पे जो हमारा लाइव सेशन हुआ था, उसमें एक ही बच्चों का मतलब बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट आ रहा था कि भैया वेटेज बता दो, क्योंकि मैथ्स इतना टफ जा रहा है हमारे लिए। मैथ्स हमेशा टफ जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैथ्स टफ जाएगा ही। टफ नहीं जाएगा मतलब टफ इट मीन्स कि बहुत सारे बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया था, अब जाकर के वो प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। जैन से किसी ने स्टार्ट किया है, किसी ने अभी जो है फैब से वो स्टार्ट करेगा। तो थोड़ा बहुत मैथ्स है भैया, और मैथ्स का जो लेवल है वो थोड़ा दिन पर दिन जो है हर एक साल वो इंक्रीज ही हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है। जैसे रीजनिंग का लेवल जो है वो डाउन हुआ पहले 2022 से जो है वो रीजनिंग का लेवल काफ़ी डाउन हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आने लगे। पहले क्या होता था, पजल्स वाले क्वेश्चंस आते थे, बहुत ही ज़्यादा पजल्स वाले क्वेश्चंस आते थे, तो उसको सॉल्व करने में टाइम जाता था। बट अब जो है वो एकदम बच्चों वाला जो है क्वेश्चंस डालने लगे हैं, ताकि जो है बच्चे 28 क्वेश्चंस, इवन 29 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस तक भी बच्चे करेक्ट करके आते हैं। 30 में से 30 फुल मार्क्स लेकर के आते हैं बच्चे रीजनिंग में। तो इसलिए रीजनिंग का लेवल जो है वो डाउन हुआ है, बट मैथ्स का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और अब हर साल जो है वो इंक्रीज़ ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे। जो मैंने लाइव सेशन में देखा कि बच्चे पूछ रहे थे कि लाइव वेटेज बता दो एक बार, जो मैथ्स का जो वेटेज है ना, टोटल कितना टॉपिक है। टोटल जो है हमने 8 टॉपिक है हमारे मैथ्स में, ठीक है, टोटल 8 टॉपिक है। तो 8 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सा टॉपिक रखता है, हम कौन सा टॉपिक कर लें, हम कौन सा टॉपिक अभी कर लें, क्योंकि जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे या फिर फैब से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो कौन कौन से टॉपिक को करें। तो अभी हम लोग जो है ये इसी पे डिस्कस करेंगे, मैथ्स टॉपिक वर्सेस वेटेज, मतलब जो भी टॉपिक है उसका कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, कितने क्वेश्चन, एक अप्रॉक्सीमेट हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है, डे वाइज प्रिपरेशन प्लान, तो जा करके सबसे पहले देखो, आई बटन पे ये वीडियो मिल रहा होगा। हमने यहाँ पे 1 तारीख से स्टार्ट किया है, ये PPT का 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया है। उसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, 18 तारीख तक, मतलब 18 मार्च तक जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, अगर आप इस PPT को फॉलो करते हो तो। इसमें 30 मॉक टेस्ट प्लस बहुत सारे रिवीजन भरपूर टाइम हम लोगों ने बनाया है, बहुत ही टाइम, प्रॉपर टाइम दिया है आप लोगों को इस टाइम टेबल में। इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, एक भी चैप्टर्स जो है छूटने वाला नहीं है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, और फिर आपका कंप्यूटर हो गया, कोई भी टॉपिक जो है वो छूटेगा नहीं, और अच्छे से प्रिपेयर होगा और टाइम पे प्रिपेयर होगा। और जो है प्लस आपको कितना प्रिपेयर कर रहे हो आपको पता भी चल रहा होगा मॉक टेस्ट के थ्रू। जैसे देखो, हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रखा है, प्लस इसका एनालिसिस के लिए भी हम लोगों ने टाइम दिया है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, जाकर के आई बटन पे मिल रहा होगा, इसे देखो और ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आप जैन से प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हो या फिर फैब से अभी करने वाले हो, तो अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, तो जाकर के इसे फॉलो करो। फॉलो करने के बाद जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फाउंडेशन बैच या फिर क्रैश कोर्स का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करो। उसके अकॉर्डिंग जो है ये चैप्टर कंप्लीट करो, वीडियो देखो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो, सब चीज़ है। तो जाकर के ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो जाकर के देखना, ठीक है। और अभी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा ये फाउंडेशन बैच है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको 2025 के जो भी मार्च में 23 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, PDF वगैरह सब अवेलेबल है, तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेशंस भी, लाइव डाउट सेशंस भी है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये देखो, हमारा मैथ्स के इतने सारे टॉपिक हैं। टोटल कितना टॉपिक है, टोटल जो है हमारा 8 टॉपिक है, ठीक है। टोटल कितने टॉपिक है, टोटल हमारे हैं 8 टॉपिक। अब इसमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था VVVI है, आपको ये सब छोड़ना नहीं है, अभी करना ही है। जैसे आप जैन से स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन करना, या फिर फैब से स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको देखो ये सब जो है ना, ऊपर के 4-5 टॉपिक तो आपको करना ही है, छोड़ना नहीं है। एक भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करनी है, पूरी जान लगा करके पढ़नी है विथ टाइम। जो मैंने टाइम टेबल में बताया है उसको फॉलो करो। उसको फॉलो करने के बाद जो है जितना टाइम दे सकते हो इसको दो। इसे करने के बाद जो है फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो अब आप इन 3 टॉपिक पे मूव करना। देखो क्या होता है, अभी आप स्टार्टिंग हो, अभी आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको कुछ नहीं पता है, तो रीजनिंग वगैरह तो हो जाएगा। रीजनिंग में अगर आप 10 से 15 दिन भी देते हो ना, तो रीजनिंग इजीली हो जाएगा, कवर हो जाएगा, रीजनिंग की बात नहीं है। बट मैथ में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना मैथ्स के जो है अच्छे परसेंटाइल ले आओ, थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब बहुत हद तक तो अच्छी परसेंटाइल नहीं आएगी, ये तो फैक्ट है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर लगभग ऑलमोस्ट सभी से बन जाते हैं। जो डिफरेंस लाता है वो मैथ्स ही लाता है। मैंने हर एक वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ, जो डिफरेंस लाता है वो लाता है मैथ्स, ठीक है।
तो सेट थ्योरी स्टार्ट करनी है आपको। सेट थ्योरी से जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, सेट थ्योरी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। कैसे? क्योंकि एक तो सेट थ्योरी से क्वेश्चंस आएगा, फंक्शन से क्वेश्चंस आएगा, जो डोमेन रेंज वाला कोई आता है ना, डोमेन निकालना, रेंज, ये सब कोडोमेन, तो ये सब क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो मान लेते हैं अगर एक सेट थ्योरी से आएगा तो 2 तो कम से कम फंक्शन से आएगा ही। तो हम अगर इसका मोटा मोटी लगा ले तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको बन रहे होंगे, 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। टोटल जो है आपका कितना क्वेश्चन है? टोटल जो है आपका 30 क्वेश्चंस आएगा 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का टोटल होगा, 30 मार्क्स, 60 मार्क्स का। नो नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो एक टारगेट बनाओ कि हम मैथ्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन है तो अब हम कितना, 15 क्वेश्चन सॉल्व मेरा करेक्ट होना चाहिए, 20 करेक्ट होना चाहिए। तो ये जब मॉक देते हो ना, तो मॉक में एक बार आप खुद से आइडिया लगा लो कि मान लो कि मैंने मॉक टेस्ट 1 दिया। और हाँ, एक बार और बता देता हूँ, मॉक जो 1 से लेकर के 1 से 10 तक तो सिर्फ आप देखो यार, मतलब जितना होता है करो, जितना आपका बनता है क्वेश्चंस उतना बनाओ, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो आपने टॉपिक पढ़ा है, जितना भी आपसे बन पाता है उतना बनाओ। इसमें जज मत करो कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर मेरा इतना ही क्यों आ रहा है, और भी लोगों को आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए मैंने जो है हमारे उसमें 30 मॉक टेस्ट रखे हैं टोटल। 30 में से आप सिर्फ 10 को दो, 10 को सिंसियरली दो। ठीक है, 10 को आप देखो, आप जितना पढ़ा जितना आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं बन रही, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप अपने बैठने की कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं, 1.5 घंटे आप बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कुछ भी किए हुए। तो आप ये देखो, और फिर 10 क्वेश्चंस में 10 नेक्स्ट जो 10 मॉक टेस्ट होगा उसमें आप अपने आप को जज करो कि हाँ, इतना मेरे को मैथ्स में इतने क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, रीजनिंग में इतने करेक्ट करने हैं, कंप्यूटर में इतने करेक्ट करने हैं। ये हमारा नेक्स्ट 10 का टारगेट होगा। और 10 का जो है इसमें आप पूरा जैसे आप एग्ज़ाम में देते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो। जितने ज़्यादा सही कर सकते हो, जितनी कम गलतियाँ कर सकते हो, उतना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग 30 मॉक टेस्ट जो देते हैं ना, 30 मॉक टेस्ट में इस तरीके से पार्टीशन करो, इस तरीके से डिवाइड करो, तो ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी आप स्टार्ट करोगे मॉक टेस्ट 1 देना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ रखा था, बहुत सारे जो है भूल रखे थे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए सिर्फ देखो, 4 ऊपर के तो कुछ मॉक टेस्ट बस देखो, 2 अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम मान लेते हैं सेट थ्योरी से आने की संभावना है, तो 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 6 मार्क्स तो हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अगर आप सेट थ्योरी अच्छे से करते हो, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, अगर आप 1 से 2 दिन देते हो तो आपके यहाँ पे 6 मार्क्स तो कंप्लीट हो गया। हमारा 60 मार्क्स है टोटल, इसमें से आप टारगेट तो कर ही सकते हो ना, 40 लाना है, 50 लाना है, या फिर 55 लाना है, या फिर आपका 35 में ही क्लोज हो जानी है। तो एक टारगेट बना करके रखो, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स डिवाइड करो कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा वेटेज हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। बट यहाँ 4 से 5 टॉपिक तो आपको करना ही करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आप 1 से 2 एक क्वेश्चन मोस्टली चांसेस है कि एक ही क्वेश्चन आता है, बट ज़्यादा अगर आया तो 2 आएगा, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो 3 क्वेश्चन मान लेते हैं, इससे 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इससे संभावना है। और 2 क्वेश्चन आप मेंसुरेशन से भी मान सकते हो, 2 से 3 आता है, 3 कभी कभी 3 पूछ लेता है, कभी कभी तो 4 भी पूछ लेता है, बट हम कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। मेंसुरेशन में क्या क्या कभी कभी 4 भी आता है, तो यहाँ से हम लोग 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन के बीच में हम लोग रेंज रखते हैं। हो सकता है 2 भी आए, 3 भी आए, 4 भी आए, तो 2 से 4 क्वेश्चंस मेंसुरेशन से संभावना है। और मेंसुरेशन इसलिए में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मूला बेसिस पे आता है, डायरेक्टली फार्मूला के बेसिस पे ये आपको देखने को मिलेगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड पे आते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे मेंसुरेशन को मैंने 3rd नंबर पे रखा है। पहले आपको सेट थ्योरी करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा देखना है। ठीक है, फिर पार्शियल डिफरेंशियल, मैं यूट्यूब पे सोच रहा हूँ 3 तारीख को मैं डाल दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि जो है आपका कम से कम 2 मार्क्स तो फिक्स हो जाए। 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा तो आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, फिर अब मैं अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ तो अलजेब्रा से अगर हम लोग कम से भी कम ले तो एक तो पीएनसी से क्वेश्चन आएगा ही, 1 से 2 क्वेश्चन पीएनसी से देखने को मिल सकता है। ज़्यादा हुआ तो एक क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक से आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से आ सकता है, और ज़्यादा हुआ तो एक क्वेश्चन आपका लॉग से आ सकता है। तो 1 2 3 4, तो 3 से 4 क्वेश्चन जो आप अलजेब्रा से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन किससे कर सकते हो एक्सपेक्ट? अलजेब्रा से। अर्थमेटिक की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो है ये क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अर्थमेटिक 7 से 8 क्वेश्चंस को कवर करने वाला है, 7 से 8 क्वेश्चंस को। 30 में से जो है आपका 30 में से 7 to 8 क्वेश्चंस जो है आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक से देखने को मिलेगा। ये
पक्का आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। आपको मैं पहले भी बताया, लाइव सेशन में भी बताया कि अगर आपको कोई एक टॉपिक करनी हो तो आप अर्थमेटिक पे जा सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक से 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। अर्थमेटिक ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रोबेबिलिटी, ये प्रॉफिट लॉस हो गया, स्ट्रीम बोट स्ट्रीम वाले टॉपिक हो गए, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें हैं। तो 7 से 8 टॉपिक टोटल है, तो एक एक क्वेश्चन में मान लो तो 7 से 8 क्वेश्चन इससे बनते हैं अर्थमेटिक से। तो ये करना ज़रूरी है। ये टारगेट बनाओ कि ये जो मैंने टाइम टेबल में बताया है उसके अकॉर्डिंग आप करते हो तो ये टाइम पे कवर हो रहा होगा आपका। इतना कर लोगे, इतना करने के बाद फिर आप ट्रिगो पे मूव करो। ट्रिगो से एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन से क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादातर सर्कल वाले जो क्वेश्चन है ना वो आते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी में अगर मैं मानूँ तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, और 2 क्वेश्चन हो सकता है स्टैटिक्स से आ जाए, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो आपका अर्थमेटिक का ही बनता है, ठीक है। और फिर अगर ज़्यादा देखा जाए तो उसके बाद अलजेब्रा बनता है, फिर मेंसुरेशन बनता है, फिर आपका ये प्रोबेबिलिटी बनता है। बट अब मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी से स्टार्ट करो प्रिपरेशन करना तो ऊपर के 5 टॉपिक कर लो, आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये था मैथ्स का वेटेज कितना आने वाला है कौन से टॉपिक से। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ तो हेल्प मिला होगा। तो कुछ भी मिला है तो डायरेक्टली यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी डाउट होता है तो हमसे कांटेक्ट करो। फाउंडेशन बैच अभी भी पूरा फुल ऑन मोड पे चल रहा है, पूरा लाइव सेशन चल रहे हैं उसमें, ठीक है। तो जाओ जा करके ज्वाइन करो उसे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई भी अगर फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लिए, अगर हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड नहीं है तो हम लोग से सबसे पहले कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।